झांसी के पैरामेडिकल कॉलेज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कॉलेज के कैंपस में ही बीएससी की छात्रा से रेप की कोशिश की गई। छात्रा गर्ल्स हॉस्टल से प्रशासनिक भवन की ओर जा रही थी, तभी पीछे से आए दो युवकों ने रोका और उसकी आंखों में स्प्रे डाल दिया। इसके बाद छात्रा बेहोश हो गई और लगभग आधे घंटे बाद जब होश में आई तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त और फटे हुए थे। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट का केस दर्ज करने के बाद मामले की पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्रा किसी तरह जब अपने साथियों को पास पहुंची और उसने सहपाठियों को उसके साथ गलत होने का अंदेशा जताते हुए घटना की जानकारी दी। साथियों ने उसका मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया। घटना के लगभग 4.5 घंटे बाद पीड़िता ने कॉलेज प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद प्रशासन ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि छात्रा पैरामेडिकल कॉलेज में बीएससी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही है और परिसर में बने गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। एसपी सिटी ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज करके इस घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। अभी नहीं भैया, मतलब मामले का भी कुछ ऐसा मतलब कंफर्म हुआ नहीं है। जैसा उसमें बताया जा रहा है, तो उसने बताया, उसने मतलब वो मेरी बैचमेट है, तो उस लड़की ने बताया कि मतलब उसको वो आ रही थी अपने हॉस्टल से, मतलब यही 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, तो वो आ रही थी तो उसके मुंह पे पीछे से किसी ने स्प्रे किया और उसके साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की, मतलब छेड़छाड़ की, और फिर उसके बाद वो बेहोश हो गए। मतलब उसके आंख पे वो देख नहीं पाई ढंग से, और जब वो आधे 1 घंटे बाद होश में आई तो उसने देखा उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और एक साइड से फटे हुए थे। तो मतलब फिर वो गई हमारे, मतलब जो हमारे वो हैं वार्डन है उनकी, तो उनको बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे हुआ। तो जो हमारी वार्डन महोदय हैं उन्होंने उस पर कोई मतलब इतना अच्छा एक्शन लिया नहीं, और फिर उस लड़की को बोल दिया कि आप, वो छुट्टी लेने जा रही थी मतलब बेसिकली, तो उसने बोल दिया कि हाँ आप अपने घर चले जाओ, अपने पेरेंट्स को बुला लो। तो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई मतलब एक्शन लिया कि किसी को बताया हो। फिर हमने यही चीज अपने मतलब वो आगे वो किसी को बता नहीं पाई, उससे पहले वो बेहोश हो गई, तो हम उसको फिर मेडिकल कॉलेज लेके गए। उसको मेडिकल कॉलेज ले जाने के बाद में उसका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, हमने उसको दर्द वगैरह उसको हो रहा था तो उसके इंजेक्शन वगैरह लगवाए थे, तो बस हम उसको करवा के फिर ले आए, क्योंकि हमें भी नहीं पता था इस चीज के बारे में, क्योंकि उसका पहले इलाज चल रहा था। तो वो हमने सोचा कि उसको पहले भी बेहोश हो जाती थी वो दवाइयों के दौरान, तो हमें ऐसा लगा कि वो पहले से मतलब वही चीज उसको हुई है। फिर जब हम उसको रूम पे लेके गए उसके कमरे पे, तो उसके हॉस्टल छोड़ दिया, तो उसने अपने बाद में जो उसकी दोस्त हैं गर्ल्स हैं वहां पे, उनको बताया कि उसके साथ साथ में ऐसा हुआ है। फिर हम लोगों ने उस पर एक्शन लिया। हमने अपने जो वहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज है हमारे, जो क्या कहते हैं वहाँ के पैरामेडिकल के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है जो वहाँ पे देख रेख करते हैं, उनको बताया था। फिर अपने हमने जो वहाँ पे वो है क्या कहते हैं डीन सर हैं, उनको बताया था, अंशुल जैन सर को, तो उनकी तरफ से हमें कोई इतना अच्छा रिस्पांस मिला नहीं। तो हमने फिर पुलिस कार्रवाई के लिए हमने फिर वहां पे कॉल किया, फिर हमने ये सब चीजें अभी पढ़ा। तो अभी जो हमारे एसएचओ सर है उन्होंने बोला था कि उसका मेडिकल कराएंगे हमारी जो बैचमेट है, तब हमें पता चलेगा कि उसमें क्या हुआ। और अभी वो सब गए हुए हैं वहाँ पे घटनास्थल पे। वहाँ उससे पहले एक बार मतलब यही हमारे कैंपस के गेट के पास में उसके साथ में एक घटना हुई थी कि उसका जो फोन है, मतलब टैबलेट है, उसको छीनने की कोशिश की गई थी एक बार पहले। उसने उसकी भी कंप्लेन की गई थी, तो तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और हमारे हॉस्टल में ना तो जो वहाँ पे गेट है, मेन गेट है, वहाँ पे कैमरे वगैरह भी नहीं है अभी। तो ऐसे किस जगह हुई है घटना? हमारे कैंपस के अंदर हुई है, पैरामेडिकल के अंदर जी। जहाँ पे वो घटनास्थल हुआ है वहाँ पे तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मैं BMRIT में पढ़ता हूँ, मैं रेडियोलॉजी में। एक छात्रा जो पैरामेडिकल कैंपस के हॉस्टल में रहती हैं, इनका ये कहना था कि ये अपने कमरे से निकलकर कैंपस के अंदर ही अपने प्रशासनिक बिल्डिंग में जा रही थी। उसी दौरान 2 अज्ञात लड़कों ने पीछे से इनके आंख में स्प्रे कर दिया। जब उनको इन्होंने हटाने का प्रयास किया तो उन्होंने इनको धक्का मारा तथा इनके कपड़े फाड़ दिए। ये आरोप लगाते इन्होंने तहरीर दिया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए फोरेंसिक टीम भी मौके पर भेजी गई है, वहां से भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। अच्छा, इनका कहना है कि उसी दौरान ये बेहोश हो गई थी। तो वो सारी चीजें हम लोग पता कर रहे हैं, और जो अभी बातचीत से जो और भी बातें निकल के आई हैं कि जो वहाँ का इंटरनल प्रशासन है उससे भी इनको काफी नाराजगी है, उसके बारे में भी काफी कुछ इन्होंने हम लोगों को बताया। तो ये सब कुछ के बारे में हम लोग वहाँ का जो इंटरनल प्रशासन है उससे भी बात करेंगे, तथा जो ये घटना बता रही हैं उसके संबंध में भी हम लोग संपूर्ण साक्ष्य संकलन करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
क्या है छात्रा ने कुछ आशंका जताई है गलत होने के साथ में? नहीं, जैसा अभी इन्होंने तहरीर दिया है उसमें ऐसा कुछ गलत होने की आशंका नहीं है इनके द्वारा। और अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग इसमें मेडिकल वगैरह भी करा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा निकलता है तो उसके अनुसार भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। तो वहाँ घटना स्थल के पास में सीसी कैमरे भी तो लगे हैं बहुत सारे। वो सीसी कैमरे कैंपस है, पैरामेडिकल का कैंपस है, तो उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और हम लोग उसको चेक करा रहे हैं। अगर सीसीटीवी कैमरे के अंदर कुछ ऐसी बात आती है तो उसमें हम अपने साक्ष्य में उसको शामिल करेंगे।